लेकिन आज क्या हुआ? आज हमारी उस खबर पर मुहर लग गई। विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पहले लोकसभा की तस्वीर आपको दिखाते हैं जल्दी से। लोकसभा की तस्वीर आप देखिए, जहां आज भी हंगामे का दौर लगातार जारी रहा। लोकसभा की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लोकसभा में क्या हुआ ये इस पर नजर डालते हैं। दरअसल आज सदन में इंडिया गठबंधन की ओर से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आज सुबह 9:20 पर लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया था। इधर संसद में बीते 5 दिन से हंगामा जारी है। लगातार संसद स्थगित करनी पड़ रही है, कामकाज ठप हो गया है। लेकिन इन सब के बीच अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ओर से लाया गया है। स्पीकर ओम बिरला ने इस नोटिस को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन उसके साथ यह भी बता दिया है कि चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव की तारीख का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल मोदी सरकार बहुमत में है। बहुमत में ही नहीं, प्रचंड बहुमत कहिए। ऐसे में आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर सच्चाई जानते हुए फिर भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने पर क्यों अड़ा हुआ। सवाल यह भी उठ रहा होगा कि जब पहले से ही हार तय है अविश्वास प्रस्ताव में, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष कौन सा कमाल दिखाना चाहता है। लेकिन जो मामला आपको सिर्फ नंबर्स का दिख रहा है, जो मामला सिर्फ जीत और हार और सरल दिख रहा है, मामला इतना सीधा नहीं है। अब हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की अहम वजह क्या है। आइए जानते हैं। दरअसल सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश में लगा हुआ है विपक्ष। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि कई मुद्दों पर पीएम जवाब नहीं दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद पीएम को संसद में आना होगा, संसद को संबोधित करना होगा। ऐसे में विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर दिखाना चाहता है। मणिपुर के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करना। इन दिनों देश में मणिपुर को लेकर माहौल गर्म है और इसे लेकर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाना चाहती, घेरना चाहती है। दरअसल जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वो लगातार नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, पूर्वोत्तर का दौरा करते हैं। वो पूर्वोत्तर को देश का अहम हिस्सा मानते हैं, देश के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करने की बात करते हैं। अब मणिपुर के बहाने विपक्ष इसी की काट में लगा हुआ है, इसी काट ढूंढ रहा है। नए गठबंधन की ताकत दिखाना है, यह भी एक मकसद है। इंडिया गठबंधन के बाद यह पहला मौका है जब सत्र चल रहा है। अब इस सत्र में विपक्ष के गठबंधन अपनी ताकत दिखाने का उन्हें मौका मिला है। विपक्ष ये दिखाने की कोशिश में है कि उसे अपनी शर्तों पर, अपने मुद्दों पर सरकार को जवाब देने के लिए उसने मजबूर किया है। 2024 से पहले एजेंडा सेट करना। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है। अब अविश्वास प्रस्ताव लाकर नए गठबंधन इंडिया के आक्रामक होने का माहौल बनाया जा रहा है। विपक्ष 2024 का एजेंडा सेट करने में लगा हुआ है, जिससे जनता के बीच एक नैरेटिव सेट किया जा सके। पूर्वोत्तर को वापस पाने की जंग, यह भी एक अहम मुद्दा, इसे भी ध्यान से सुनिएगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में अब तक कांग्रेस की पैठ थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद कांग्रेस का किला धीरे धीरे पूर्वोत्तर में ढह गया और पूर्वोत्तर के राज्यों से कांग्रेस की पैठ खत्म हो गई। अब इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पूर्वोत्तर के राज्यों को साधने की कोशिश भी की जा रही है। विपक्ष को भी पता है कि मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह मुमकिन ही नहीं है। बहुमत का आंकड़ा ही उनके पास नहीं है। तो आखिर विपक्ष इसे लाना क्यों चाहता है और इस पर विपक्ष क्या कह रहा है, सुनवाते हैं आपको। सदन के बाहर नहीं, सदन के अंदर आकर देश को संबोधित करें, क्योंकि ये बात सिर्फ अब मणिपुर की नहीं रह गई है, ये बात दूसरे प्रदेशों में फैल रही है। हम सब इस मुश्किल के घड़ी में मणिपुर के साथ खड़े हैं। इसको बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, तो इनको तो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए, अब कुछ बता नहीं रहे हैं। सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए, एक साल तक चर्चा हो और जो कार्रवाई करनी चाहिए। आज 85 दिन हो गए हैं लेकिन कोई जवाबदेही नहीं कर रहा है। मणिपुर की जो घटना है बहुत बड़ी घटना है और सरकार इसे लगातार नजरअंदाज कर रही है और विपक्ष की खाली यही मांग है कि डिस्कशन हो। तो सुना आपने, मतलब विपक्ष को यह पता है कि उनकी संख्या कम है और वो इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित नहीं कर पाएंगे। भले विपक्ष इस प्रस्ताव के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहता हो, लेकिन इसके जरिए विपक्ष लगता है कि खुद अपने घर में गिर रहा है। कैसे, ये भी सरल भाषा में आपको हम समझाते हैं। आइए देखते हैं, कहीं विपक्ष का ये दाव विपक्ष पर ही भारी ना पड़ जाए।
दरअसल जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश होगा तब जाहिर सी बात है ये पारित नहीं हो पाएगा। इससे एनडीए को आलोचना करने का मौका मिल जाएगा। 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ये साबित कर देगी कि हमने विपक्ष को फिर से हरा दिया है और विपक्ष सदन में हार गया है। दूसरा खतरा यह है कि लोकसभा में कांग्रेस के पास अभी अच्छे वक्त नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे और पी चिदंबरम जैसे टॉप लीडरशिप राज्यसभा में। ऐसे में कांग्रेस बड़ी गलती कर सकती है और यहां पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। मोदी सरकार को यह बात पता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के नेता इस पर क्या कह रहे हैं, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। इसके पहले 2018 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, बुरी तरह से गिरा और बीजेपी 288 से 303 पर पहुंच गई। तो लाएं तो अच्छा, इस पर बहस होगी, जवाब दिया जाएगा। और अच्छा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा में केवल मणिपुर नहीं, बिहार की भी चर्चा होगी, बंगाल की भी चर्चा होगी, राजस्थान की भी चर्चा होगी, क्योंकि वो किसी एक विषय पर तो होगी नहीं चर्चा। नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा। 50 जो माननीय सांसद हैं उनके द्वारा वो खड़े होने की स्थिति में हैं क्या, वहां रहेंगे क्या हाउस में, आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। और जैसा कि हमने आपको कल ही शो में बताया था कि विपक्ष 2018 में भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है। उस वक्त पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा ही मजेदार तंज किया था। विपक्ष को 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, यह कहा गया था पीएम की तरफ से। अब यह देखकर लग रहा है कि विपक्ष ने पीएम मोदी की बात को मान लिया, या यूं कहे कि विपक्ष के मन की बात पीएम ने पढ़ ली। उस दौरान पीएम ने क्या कहा था जो अभी चर्चा में है और जिसके बारे में सोशल मीडिया पर भी खूब बातचीत हो रही है। सुनिए प्रधानमंत्री का 2018 वाला वो बयान। कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और यही अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। तो देखा आपने 2019 में जब आम चुनाव होने थे, उससे पहले 2018 में भी एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि 2023 की तैयारी कीजिए, और 2023 में विपक्ष एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। अब आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी भविष्यवाणी पीएम मोदी ने 2018 में की थी। तब अविश्वास प्रस्ताव पर 325 सांसदों ने इसके खिलाफ तो 126 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट दिया था, जिसके बाद यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। लेकिन एक बार फिर से विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में है। अभी लोकसभा में एनडीए की ताकत कितनी है ये आपको बताते हैं। ये आप देखिए इस वक्त की ताकत लोकसभा में। अगर हम एनडीए की बात करें, मैं इस तरफ आ जाता हूं, आप एनडीए की ताकत देखिए। कुल सीट है 543, गठबंधन के पास 330 सीट है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है 301 सीट के साथ। उसके बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली 12 सीट, आरएलजेपी 6 सीट और एलजेपी रामविलास पासवान 1 सीट। उसके बाद बाकी पार्टियां हैं। तमाम पार्टियों को मिलाकर ये जो आंकड़ा पहुंचता है वो 330 पहुंचता है। ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण पेश कर पाएं कि अभी लोकसभा में कितने नंबर्स हैं। अगर हम इंडिया और एनडीए गठबंधन की बात करें, अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद डीएमके 23 सीट, टीएमसी 22 सीट और जेडीयू 16 सीट। कुल आंकड़ा जाता है 135 तक, यानी कि यहां पर भी 135 और उस तरफ 330, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार को किसी तरह से मणिपुर के मामले में कटघरे में लाया जा सके और संसद में खड़ा करके उनसे सवाल किया जा सके। सोशल मीडिया पर आज हमने सवाल पूछा था, क्या अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष अपने घर में घिरता नजर आ रहा है। यह सवाल हमने सोशल मीडिया पर पूछा। इसके जवाब में लोग कह रहे हैं कि आज 88% लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष का ये दांव, कांग्रेस का ये दांव कहीं उल्टा भी पड़ सकता है, जैसा 2018 में हुआ था, जो अभी हमने आपको दिखाया। 88% हां में जवाब दे रहे हैं। यूट्यूब पर यही पोल डाला हमने
यूट्यूब पर 77% लोग कह रहे हैं कि हां, विपक्ष के ऊपर यह दांव उल्टा पड़ सकता है।